Dear student, this is सोनू कुमार पांडे. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर. देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को एरिया चैप्टर आज शुरू करूंगा. अरिथमेटिक्स में भी मैं परसेंटेज आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन एरिया वॉल्यूम से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो एरिया जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलडीसी हो, चाहे एमटीएस हो आपका, या सीजीएल का पीटी हो, या मेंस हो, या कोई भी आपका जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो जहाँ पे मैथ्स में आपका मेंसुरेशन आता है, तो आप बेसिक टू एडवांस लेवल इन ईजी वे, माने अच्छे ढंग से एक कमांड होगा, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी बनाएंगे. यानी जहाँ क्वेश्चन लोग छोड़ के भी आएंगे, अगर उसमें थोड़ा सा आप मेहनत करके यहाँ प्रैक्टिस करके जाएंगे और मेरे वीडियोज़ वगैरह को देखे हुए हैं, कंसेप्ट पर कमांड है, तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप बनाकर ही आएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक एक टॉपिक उठाकर. जैसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग आयत के बारे में समझते हैं. तो देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू जो लूँगा वह क्षेत्रमिति का ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मेंसुरेशन का, क्योंकि आयत के बारे में हम लोगों को ज्योमेट्री में भी पढ़ना है, तो वहाँ पे अलग बातें होंगी. यहाँ देखते हैं आयत. आयत यानी रेक्टेंगल. तो यहाँ हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे मेंसुरेशन का. तो देखिए आयत होता है यानी वैसा आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, यानी ये लंबाई है. तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, क्योंकि यह एक आयत भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही है. आपको ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा मैं तो आपको बताऊंगा. यानी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है. ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया. एक बात ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो होता है, जो चारों शीर्ष है, यहाँ पर जो कोण बनेगा सब बाबू 90 डिग्री ही बनेगा. कितना बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा. साथ ही साथ एक बात याद रखें, यहाँ पर जो दो डायगोनल होंगे, यानी डायगोनल जो कॉर्नर को मिलाता है, दो डायगोनल होंगे, ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर भी होते हैं. इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे. और ये लंबाई है, चौड़ाई है. अब हम लोगों को इसमें देखना है कि क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा. उसके बाद सड़क वगैरह बनाता है, ठीक है, बागवानी कराएगा, तार लगवाएगा. इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे. तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग 1 बाय 1 करके चलेंगे. मैं बेसिक से चलूँगा, यानी ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी हियर. तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोगों को बात करना हो कि इसका एरिया क्या होगा, और हमेशा याद रखेंगे लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है, तो एरिया जब भी पूछेगा तो आप लिखेंगे एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई. ध्यान से देखें, यहाँ पर एक कंक्लूजन के रूप में रखेंगे आप ए बराबर एल इंटू बी लिखे रहेंगे. इससे फ़ायदा ये होगा कि ये तीन में से जो दो देगा, आराम से एरिया में अगर लंबाई से भाग दे तो चौड़ाई मिल जाता है, एरिया में चौड़ाई से भाग दे तो लंबाई मिल जाता है, या लंबाई में चौड़ाई से गुना करेंगे तो आपका एरिया मिल जाता है. तो यहाँ पर हम लोग कैसे पहचाने कि लंबाई है या चौड़ाई है, एरिया है, तो आप एक चीज़ भी देखेंगे, मात्रक से भी पकड़ में आता है. मीटर, सेंटीमीटर या फीट कहेगा तो ये आपका लंबाई चौड़ाई का मात्रक होता है. लेकिन जब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फीट की बात करेगा तो आपका एरिया होता है. तो मात्रक पर भी ध्यान रख के आप पहचान सकते हैं आगे क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है. पेरीमीटर देखते हैं. तो पेरीमीटर का अर्थ होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में समझ लेने की ज़रूरत है. ऐसे तो हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर लिखना हो यानी परिमाप लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × l + b, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पेरीमीटर का अर्थ होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में किसी एक बिंदु से चले और किसी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से आप चलते हुए फिर वहीं पर पहुँच जाए, तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं. यानी परिमाप एक प्रकार का क्या हुआ? दूरी हुआ. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि ए बिंदु से चल रहे हैं और ऐसे चलते हुए फिर ए तक पहुँच जाए. तो देखिए कैसे चल रहे हैं. पहले ए बी, फिर बी सी, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी प्लस फिर डी ए. ए से चले और ए तक पहुँच गए. आप देखिए यहाँ पर ए बी का मान एल है, बी सी का बी है, फिर सी डी का एल है, डी ए का बी है. तो ये ऐड करने पर 2l + 2 भी हुआ. 2 कॉमन ले लेंगे तो l + b होगा. यानी ये परिमाप भी याद रखेंगे, साथ ही साथ परिमाप का डिफिनीशन भी याद रखेंगे. इस तरीके से हम लोग बहुत से क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्वेश्चन देता है, वहाँ पर आपको परिमाप का मतलब दूरी के रूप में लेना होगा, और कितना बार दूरी देगा या लंबाई वगैरह परिमाप वगैरह दिया रहता है तो उसका हम लोग मिक्स यूज करते हैं. तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे विकर्ण के बारे में.
तो जो आयत का विकर्ण है उसको समझने के लिए दो आयत में विकर्ण होते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो किसी एक को निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 90 डिग्री होता है सब कोण, तो एक विकर्ण ये बना दिया जाए और इसको देखा जा सकता है एक समकोण त्रिभुज। पहले समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है और 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। ये लंब होता है, परपेंडिकुलर इसे कहा जाता है, इसे हाइपोटेनस कहा जाता है, और ये बेस यानी आधार होता है। तो ध्यानपूर्वक समझें, यहाँ एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या होता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। 1 2 3 में से 2 भी कोई देगा, आप इन्हें इजी वे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 90 है, 90 के सामने का ये डायगोनल है, यानी ये डायगोनल है तो डायगोनल ही कर्ण का रोल करेगा। इसमें भी कर्ण है लेकिन ये त्रिभुज के अनुसार कर्ण का रोल करेगा, नहीं हाइपोटेनस का रोल करेगा। और ये आपकी दो भुजाएं हो गई, तो हो जाएगा फार्मूला डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप कह सकते हैं डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस फार्मूला को दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग आगे सड़क पर आधारित जो क्वेश्चन होता है, सड़क बनाएगा और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेगा। फिर इसमें बागवानी भी लगाता है, फिर बार वगैरह लगाता है, फसल काटने का खर्च वगैरह दिखाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पहले बेसिक कुछ क्वेश्चन देख ले ताकि हम लोग कैलकुलेट कर सकें। देखिए यहाँ पर जब भी आपको बनाना हो आयत को, तो अब देखिए कैसे कंक्लूड करते हैं इन सब बातों को, ये तो समझे हम लोग कंसेप्चुअली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लेके चलना है, एरिया बराबर एल इंटू बी, पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, और डायगोनल यहाँ डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको कहें डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा फार्मूला को हम कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए एरिया बराबर एल इंटू बी है, यानी यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया और लंबाई दे, यानी एरिया के साथ कोई भी अदर एक साइड देगा तो डायरेक्ट डिवाइड करके हम लोग दूसरा साइड निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए परिमाप दे और लंबाई चौड़ाई आपसे पूछे तो परिमाप बटा 2 क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का योगफल। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसका एप्लीकेशन किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, अगर कहे कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताएं। तो ये हो जाएगा 15 मीटर इंटू 8 मीटर, 15 8 20 120 वर्ग मीटर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देगा, इन्हें इजी वे आप कैलकुलेट करेंगे फार्मूला का इस्तेमाल करके। अब देखिए एरिया जब भी निकालना है तो एरिया है लंबाई है चौड़ाई है, यानी आयत का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, लंबाई और चौड़ाई पर। तो बहुत बार क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करेगा, बहुत बार आपको डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो जब भी देखिए एरिया पूछे या पेरीमीटर पूछे या डायगोनल पूछे, अगर आपको लंबाई चौड़ाई पता है तो आप आयत के किसी भी प्रॉपर्टीज को बना सकते हैं। अदरवाइज कोई एरिया पेरीमीटर और डायगोनल में से कोई एक बात दिया हो और लंबाई चौड़ाई में से एक बात दिया हो तो तीसरी बात भी निकल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से सब बातों को। तो चलिए देखें क्वेश्चन, अगर एग्जाम में दिया हो कि एक आयत की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो अगर पूछा कि एरिया बता दे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे एल इंटू बी यानी 15 वर्ग मीटर। पूछ दे आपसे कि आप बता दीजिए परिमाप कितना होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए बहुत बार ऐसे किया जाता है, 5 3 8 8 2 16, मीटर है तो मीटर चलेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर चलेगा। या एक इसका दूसरा तरीका है कि आप लंबाई चौड़ाई जोड़ के दोगुना कर दे। जैसे कहे कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका परिमाप बताएं तो फटाक दे आप 20 15 जोड़ दें, क्या हुआ 20 15 35 हुआ, 35 का दोगुना कर दिया, क्या हो गया आपका 70 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट एक कन्विंसिंग मेथड हो गया कि लंबाई चौड़ाई जोड़ के फटाक दोगुना कर दे तो परिमाप हो जाएगा, या परिमाप में 2 से भाग दे दे तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल आ जाएगा। चलिए लंबाई चौड़ाई तो हम लोग क्षेत्रफल भी निकालने में सक्षम है, परिमाप भी निकालने में सक्षम है। यानी अभी हम आपको गिवन रहेगा, अभी कौन से टाइप की चर्चा कर रहे हैं, अभी जो भी क्वेश्चन चर्चा हो रहा है वो चर्चा हो रहा है स्मॉल स्मॉल वैल्यू इसलिए ले रहे हैं कि कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गए तो अंकों की गणना तो करना पड़ता है और वो आप कर लेंगे।
तो देखिए गिवन अभी क्या हम लेके चल रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा और आपसे क्षेत्रफल, परिमाप या विकर्ण पूछेगा। तो चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अधिक से अधिक देखना चाहिए ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं, अगर क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया कि एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो मान लीजिए 3 बात इसमें पूछ दिया कि आप एरिया बताएं, आपसे पूछ दिया कि परिमाप बताएं, आपसे पूछ दिया कि डायगोनल बताएं। चलिए समझ रहे हैं हम लोग कि क्या गिवन रहेगा, लंबाई, चौड़ाई और प्रॉपर्टीज, एरिया, पेरीमीटर या डायगोनल पूछेगा आपसे। तो देखिए एरिया चाहिए तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 8 छक 48। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब भी आप गुना करें, जोड़ करें, घटाव करें, भाग करें, यूनिट सेम होना चाहिए, या तो मीटर मीटर होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर होना चाहिए, या तो फीट फीट होना चाहिए। क्योंकि कैलकुलेशन जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई करने से पहले आपका यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं है तो उसको आप कर लेंगे तब ही कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज जो आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो देखिए पेरीमीटर चाहिए तो डायरेक्ट चलना है, लंबाई में चौड़ाई जोड़ दीजिए, 8 6 कितना हुआ 14, 14 दूनी 28 मीटर। एरिया का वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या आपका वर्ग फीट वगैरह होता है, लेकिन पेरीमीटर हो, डायगोनल हो या लंबाई हो या चौड़ाई हो, सबका मात्रा क्या होता है, या तो मीटर या तो सेंटीमीटर, यानी यूनिट पर भी फोकस करेंगे। अब देखिए यहाँ डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल क्या होता है, d बराबर √L² + b², यानी 8 का 64, 6 का 36, 64 में 36 जोड़ेंगे तो √100 हुआ, और 100 का कितना हो जाएगा 10। देखिए मात्रक चल रहा है, और ये मात्रक देखे हुए हैं कि ओके था, लास्ट में मीटर लगा लेंगे, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा जुबानी कैलकुलेशन करने की आदत रखनी होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि अगर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ हो तो आयत का कुछ भी पूछे, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, हम आसानी से बना सकते हैं। और ये भी बात समझ में आ गई कि आयत की दुनिया किसके आसपास होती है बाबू, तो लंबाई और चौड़ाई के आसपास होती है। यानी अगर लंबाई चौड़ाई आयत का पता है तो आप उससे उसके किसी भी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन दूसरे रूप में देगा, यानी अब आपको सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, इसमें क्या करेगा कि आपको एरिया देगा, ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई में से कोई सिंगल वैल्यू देगा। लंबाई देगा तो चौड़ाई पूछेगा, या चौड़ाई देगा तो लंबाई पूछेगा। मतलब इधर वाला पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल दे के आपसे इधर लंबाई चौड़ाई में से एक देगा कोई भी, तो दूसरा निकल जाएगा, और दूसरा निकल जाएगा तो बाकी बातें निकल जाएंगी। फॉर द एग्जाम्पल एरिया दे दिया और आपको लंबाई दे दिया, और कह रहा है परिमाप बताएं, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे, और जब चौड़ाई निकाल लेंगे, लंबाई पहले से पता है, तो बाकी परिमाप पूछे या डायगोनल पूछे बन जाएगा। यदि परिमाप दिया और चौड़ाई दिया तो लंबाई फर्स्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी पूछे बन जाएगा, क्योंकि आयत की दुनिया लंबाई और चौड़ाई के आसपास ही चलती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर स्किप मैं नहीं करूँगा, 3 क्वेश्चन बताऊँगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर कह दिया कि एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, आयत की लंबाई 30 मीटर है। अब देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है, कह देगा कि चौड़ाई बताएं, आपसे कह देगा कि आप परिमाप बताएं, आपसे कह देगा कि डायगोनल बताएं। तो देखिए बाबू, चौड़ाई, परिमाप या डायगोनल कुछ भी पूछा है तो परिमाप या डायगोनल बताने से पहले आपको बिना चौड़ाई निकाली इस सब में वैलिड नहीं हो सकता है। तो देखिए एरिया दिया हुआ है, तो आप जान रहे हैं कि एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला फट लगा दीजिए। अगर परिमाप दे तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए, और डायगोनल दे तो डायगोनल का फॉर्मूला लगा दीजिए, और देखिए कि उसमें क्या वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करिए, अदर वैल्यू आपको फाइंड आउट मिल जाएगा। जैसे एरिया दिया है 600 वर्ग मीटर और लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ से चौड़ाई मिल जाएगा। मैंने क्या बताया आपको कि एरिया, पेरीमीटर या डायगोनल में से कोई वैल्यू अगर दिया हो तो फॉर्मूला लिख दें, और उसके बाद क्वेश्चन से देखें क्या क्या दिया है, पुट करे, अदर वैल्यू मिलेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं 30 20 600 हो गया, और मीटर से 1 मीटर कटा, यानी b बराबर क्या हुआ 20 मीटर हुआ। यानी अब हम लोग समझ गए कि लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई कितना है 20 मीटर है। अब इसका फायदा आगे उठाते रहिए। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है बाबू,
2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई है, इसको दूसरे रूप में समझे तो लंबाई चौड़ाई जोड़ के 2 गुना कर दे तो लंबाई चौड़ाई 30 20 50 हुआ, 50 का 2 गुना 100 यानी ये 100 मीटर हो गया। डायगोनल क्या होता है √A² प्लस B² यानी 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 900 प्लस 400 यानी 900 प्लस 400 यानी √1300 हुआ। अब देखिए घबराना नहीं है, मैंने रैंडम वैल्यू उठाया है क्योंकि रूट वगैरह वाला भी आंसर आजकल हो रहा है। तो 13 गुने 100 कर दिया जाए, 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा, √13 का बाहर तो आएगा नहीं, यानी आंसर हो जाएगा 10√13 मीटर। तो मीटर आंसर करेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। यानी एरिया दे के आपसे अदर बातें पूछा तो आप इन इजी वे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब चलिए परिमाप दे के आपसे बाकी बातें पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप में ही ये 3 क्वेश्चन चलेगा जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, बेसिक ढंग का हो जाएगा। देखिए आपसे कह देगा कि परिमाप जो है वह आपका 70 मीटर है। परिमाप आपका कह देगा कि 70 मीटर है और आपसे ये कह देगा कि यदि लंबाई 20 मीटर हो तो ए में पूछेगा चौड़ाई बताएं, बी में पूछेगा एरिया बताएं, सी में पूछेगा डायगोनल बताएं। तो देखिए यहाँ पर जब भी परिमाप एरिया डायगोनल दे तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 × L + B = 70। इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना लीजिए ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत होता है तो दिक्कत ना हो। B + B = 70 मीटर, 2 से ये कट जाएगा 35 बार में, यानी 20 + B = 35। तो B = 35 में से 20 गया 15। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालते, हम लोग जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना परिमाप होता है, यानी परिमाप में 2 से भाग देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ से हम चलते 70 दिया है, 70/2 किए तो 35 हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई का योगफल 35 है, लंबाई 20 है तो चौड़ाई कितना होगा 15 होगा, यानी इन्हें इजी में निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड उदाहरण देख सकते हैं। अगर कह दे ये कुछ भी क्वेश्चन जैसे कह दे कि एक लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए कि मिला के कहे कि परिमाप आपका क्या है 80 है, ठीक है, परिमाप 80 है तो परिमाप 80 है, लंबाई अगर कह दे कि 30 है तो चौड़ाई बता दे तो 80/2 क्या हो गया 80/2 40 हो गया, लंबाई 30 कह रहे हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चौड़ाई 15 मीटर मिल गया, मीटर ही चल रहा था। अभी एरिया पूछा है तो एरिया लंबाई गुने चौड़ाई यानी 20 गुने आप क्या कर देंगे 20 गुने 15 कर देंगे तो ये 300 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब आपको चाहिए यहाँ डायगोनल तो √L² यानी 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो 20 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये देख सकते हैं आपका कितना हो जाएगा 625। और 625 किसका वर्गमूल होता है तो 25 का वर्गमूल होता है, यानी इस तरीके से डायगोनल हम लोगों का क्या हो जाएगा 25 मीटर। तो मीटर चलेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर चलेगा। चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं, डायगोनल देगा और अदर साइड्स वगैरह या अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल हम लोगों से पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर ये कहे कि एक आयत का विकर्ण जो है वह 10 मीटर है, लंबाई जो है 8 मीटर है, यानी ऐसा नहीं कि लंबाई बार बार देगा, वो आपको चौड़ाई भी दे सकता है, ठीक है। तो कहेगा ए में बताइए लंबाई क्या होगा, यानी 2 साइड लंबाई और चौड़ाई है ना, तो कोई एक गिवन रहेगा तो अदर निकाल लेंगे तब प्रॉपर्टीज को वैलिड करेंगे। कहेगा लंबाई बताइए, बी में कह देगा परिमाप बताइए और सी में कह देगा एरिया बताइए। तो देखिए मैंने बार बार यहाँ आपसे चर्चा की है कि डायगोनल परिमाप और ये कुछ भी देता है एरिया वगैरह तो डायरेक्ट फार्मूला लिखें। तो ये 10 है, तो देखिए 10 है और चौड़ाई ये दिया हुआ है, तो यहाँ फार्मूला क्या होता है D² बराबर या D² बराबर L² प्लस B², कोई एक फार्मूला यूज करे, या तो D बराबर √L² प्लस B²। तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, लंबाई चौड़ाई में से लंबाई पूछा है, चौड़ाई 6 का 36, 100 में से 36 गया 64, L² बराबर 64 तो L बराबर 8 मीटर, तो मीटर यूनिट चलता रहेगा, यानी लंबाई हो गया 8 मीटर। परिमाप पूछा है तो लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, 8 6 14, 14 दूनी 28 हो गया आपका। क्षेत्रफल पूछा है लंबाई गुना चौड़ाई यानी 8 6 48 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि रेक्टेंगल का बेसिक प्रॉपर्टीज, यानी हम लोग फार्मूला भी समझे, फार्मूला के साथ साथ हम लोग समझे कि उसमें कैसे परिमाप का डिफिनीशन हो सकता है,
फिर प्रॉपर्टी समझने के बाद हम लोग बेसिक जो क्वेश्चन हो सकता था उसको देखें। इसके बाद इस पर सड़क पर आधारित क्वेश्चन वगैरह हम लोग देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बागवानी वगैरह लगाएगा। आगे के वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।